गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको गैसियस स्टेट के बारे में समझाएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। स्टेट ऑफ मैटर की हमने दो स्टेट पढ़ ली थी, कौन कौन सी, एक तो सॉलिड स्टेट और दूसरी लिक्विड स्टेट्स। अब हम उसकी थर्ड स्टेज पे आते हैं। कौन सी स्टेज है वो? गैसियस स्टेट। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder of gas? आपने देखा होगा बलून सेलर जो गुब्बारे वाला रहता है वो एक सिंगल सिलेंडर से बहुत सारे बलून में गैस भर देता है। Acquire from him how many balloon he is able to fill from one cylinder। उसको देखने के बाद हमें ये एक्वायर करना है कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून भरता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन अ सिलेंडर। आपको उससे पूछना है कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस है। एक्टिविटी 1.11। अब एक्टिविटी 1.11 क्या कह रही है? टेक 300 ml syringe and close their nozzle by rubber cork as shown in figure 1.4। आपको 100 ml की एक सिरिंज लेनी है और उसकी जो नोज़ल है, उसकी जो नुक है, उसको रबर क्रॉक से क्या करना है? पैक कर देना है। ठीक है, क्लोज कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंज। अब उसका जो पिस्टन रहता है उसको निकालना है। लीविंग अ सिरिंज अनटच। अब उस सिरिंज को बिना टच किए रख देना है, छोड़ देना है। फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन अ थर्ड। वाटर को क्या करना है? सेकेंड में फिलअप करना है और चॉक के पीस को थर्ड में फिलअप करना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। अब उसको पिस्टन को क्या करना है? वापस से बैक इनटू द सिरिंज में डालना है। हाउ मैनी अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टल बिफोर इंस्ट्रक्टिंग दैम इनटू सिरिंज फ्रॉम देयर स्मूथ मूवमेंट। आपको पिस्टन को लगाने से पहले उस पर क्या लगा देना है? वैसलीन लगा देना है। वैसलीन लगाने से क्या होगा? वो जल्दी से मूव हो जाएगा। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe। अब वो जो कंटेंट को क्या करने की कोशिश करें आप? कंप्रेस मतलब दबाने की कोशिश करें। अब आप ये पिस्टन और सिरिंज का डायग्राम देख लो। आपकी ये जो नोज़ल थी, नुक वाला हिस्सा था, उसको रबर क्रॉक से पैक कर दिया। ये क्या थी? गैस थी और ये आपका पिस्टन है। What do you observe? अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजीली पुश। कौन से केस में जो पिस्टन था वो ईजीली पुश हुआ? What do you infer from your observation? आपको आपके ऑब्जर्वेशन से क्या मिला? वी हैव ऑब्जर्व, हमने यह ऑब्जर्व किया दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हमने ये ऑब्जर्व किया जो गैस है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है, उससे हम अच्छे से पुश कर सकते हैं, दबा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सॉलिड और लिक्विड के अकॉर्डिंग। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग फॉर ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। क्या होता है? जो हमारे घर में कुकिंग वाली गैस आती है वो गैस कौन सी होती है? एलपीजी होती है। और जो हॉस्पिटल में सिलेंडर में की जाती है ऑक्सीजन के फॉर्म में वो कंप्रेस गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कंप्रेस गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल। सीएनजी, आपने नाम सुना होगा सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल काइपर फ्यूल में यूज़ की जाती है व्हीकल्स में। ड्यू टू दिस हायर कंप्रेसिविटी, उसकी हायर कंप्रेसिविटी के कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस जो रहता है वो कंप्रेस किया जाता है इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। किसमें? स्मॉल सिलेंडर में कंप्रेस किया जाता है और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वी कैम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स। हमें पता है, वी कैम टू नो, हम ये जान सकते हैं कि किचन में क्या बन रहा है वहाँ पर जाए बिना। किसके कारण? स्मेल के कारण, जो हमारी नॉस्ट्रिल मतलब हमारी नाक तक आती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? अब ये स्मेल कैसे आती है? द पार्टिकल हैव अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड द किचन रीचेस अस एंड इवन फर्दर अवे। तो पार्टिकल रहते हैं एरोमा के और फूड के मिक्स होकर क्या करते हैं? वो स्प्रेड होते हैं किचन एयर के, जो किचन में एयर रहती है उसके साथ स्प्रेड होते हैं और हमारी जो नॉस्ट्रिल है, नाक है, वहाँ तक आते हैं।
द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। जो स्मेल रहती है एकदम गर्म बने हुए खाने की, वो हमारी नाक तक बहुत ही जल्दी आती है। कंपेयर दिस विथ द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आपको इसको कंपेयर करना है डिफ्यूज़न के रेट में सॉलिड और लिक्विड्स के अकॉर्डिंग। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, ज़्यादा पार्टिकल्स की ज़्यादा स्पीड के कारण, एंड अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनकी लार्ज स्पेस के कारण, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू इनर्ट गैस। गैसेस क्या करती है, डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी जो रहती है वो बहुत ही अच्छे से शो करती है। इन द गैसियस स्टेट में द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। जो पार्टिकल रहते हैं वो रैंडमली मतलब हाई तेज स्पीड में चलते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, ये रैंडम मूवमेंट के कारण द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो पार्टिकल अगर रैंडम स्पीड में चलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और वॉल जो कंटेनर की वॉल रहती है उस पर भी टच होते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो प्रेशर एक्सर्ट करते गैस का किसके कारण, फोर्स के कारण करते हैं, और पर यूनिट पर जाते हैं तो जिससे वो उनकी वॉल्स पर टकरा जाते हैं। अब आप ये डायग्राम देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन पार्टिकल आपको बताए हैं। सॉलिड के पार्टिकल कैसे, बिल्कुल एक दूसरे से कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है। लिक्विड के पार्टिकल कैसे, इनके बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है इनके बीच में, स्पेस है। सॉलिड के पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा नहीं है, ये एक दूसरे से कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। लिक्विड के पार्टिकल में क्या है, स्पेस है। और गैसेस के पार्टिकल में तो एक दूसरे से बहुत ही वो दूर दूर है। ए, बी एंड सी शो मैग्नीफाई सिस्टमैटिक पिक्चर ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। आपको ये जो तीन फिगर दिए हैं ये सिस्टमेटिक आपको बता रहे हैं मैटर की स्टेट के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो इन तीन स्टेट ऑफ मैटर में कंपेयर किया गया है, आपको बताया गया है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर उसकी स्टेट को चेंज करता है। वी ऑल नो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिट इन अ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमें यह पता चला कि वाटर जो है वो मैटर की तीनों स्टेट में जाता है। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, और गैस एज द वेपर। सॉलिड जैसे आइस क्या होता है, बर्फ़ क्या होता है, ठोस होता है, कठोर होता है। लिक्विड में हम सभी जानते हैं लिक्विड वाटर फॉर्म में, और गैस से जो वाटर निकलता है वो वेपर के फॉर्म में निकलता है। मतलब वाटर जो है वो मैटर की तीनों स्टेट में जाता है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब क्या होगा मैटर के इनसाइड में जब ऐसे चेंज होंगे। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्या होगा जब पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो स्टेट को चेंज करेंगे। हाउ दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। अब ये जो चेंज ऑफ स्टेट है ये कैसे टेक प्लेस करेंगे। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट। हम इन क्वेश्चंस के आंसर अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ये वीडियो को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको इस चैप्टर की वीडियो स्टार्टिंग से मिल जाएगी। अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप उन वीडियोस से समझ सकते हैं। आपको ये वीडियोस कहाँ मिलेगी, स्कूल के चैनल पर।